तो आज हम लोग किसान आंदोलन किसान आंदोलन प्रमुख किसान आंदोलन, जैसे आपने निम्न जाति आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक, किसान आंदोलन, निम्न जाति आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सभी लोग ने अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी। मजदूर वर्ग भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ा है, किसान भी लड़ा है, निम्न जाति के भी लोग जो कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। यह प्रमुख जो कि आंदोलन किसान आंदोलन, ये आप समझ देखिए, यह 19वीं सदी से पहले का, 19वीं सदी का पहले का यह आंदोलन है, 19वीं सदी से। ठीक, 19वीं सदी में आपका आएगा वह मालाबार का मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, किसान आंदोलन, सॉरी आपके वो अखिल भारतीय किसान आंदोलन, वो सब हम लोग 19वीं सदी में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग बात करेंगे केवल कि 19वीं सदी से जो है पहले। ठीक, और यह हम लोग किसान आंदोलन में देख रहे हैं कि इसमें नील विद्रोह, देखिए नील विद्रोह क्यों हुआ? जब जिस खेत में नील यदि आप उगा देंगे ना, तो वह 2-3 साल तक उसमें कोई फसल नहीं होती है, ये बात समझिए। और यह ब्रिटिश शासन नील की खेती भारत में ही क्यों करवा रही थी? क्योंकि भारत का जो नील था और जो ब्रिटेन का नील था, नील में अंतर था। भारत का जो नील था वह काफी गहरा था, लेकिन जो ब्रिटेन का नील था वह फीका था, वह फीका हुआ करता था, कपड़ों पर उतना चटका, उतनी लाइट नहीं आती। इसलिए अंग्रेज भारत की तरफ, नील की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। ठीक है भाई, नील तो उगाया भी जाता था, लेकिन उसका जो उचित मुआवजा था, और वह नील को कभी कभी कम दाम पर भी देते थे। लोग किसान ये मना करे कि हम लोग नील नहीं उगाए, हमारा उतना मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, उचित नहीं मिल रहा है, तो आप बताए नील की खेती हमें उगा कर क्या फायदा? हम भूखे नंगे रहते हैं। तो ये जो कि अंग्रेज ऐसा नहीं करते, इनका शोषण किया करते थे, इसलिए जो कि नील विद्रोह किया गया। और देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह होगा, पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। तो ये देखिए नील विद्रोह, यह प्रारंभ होता है गोविंदपुर, आपका नदिया जिला बंगाल में। नदिया जिला बंगाल में यह नील विद्रोह शुरू हुआ था, और यह प्रथम नील विद्रोह था, प्रथम कृषक नील विद्रोह, सॉरी प्रथम कृषक विद्रोह था यह आपने नील विद्रोह। इसका जो समय है देखिए 1859 से 60 है। यह नील विद्रोह शुरू होता है आपका गोविंदपुर, नदिया जिला बंगाल में। अंग्रेज जो कि समय समय पर कानून पास करते थे, इसी तरह इनको दबाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने एक नील आयोग का गठन किया, नील आयोग का गठन किया गया था 1860 में, कि आप जो है कि ऐसे नहीं होगा। लेकिन समय समय पर यह नियम के खिलाफ भी चले जाते थे। ठीक, तो देखिए नील आयोग बना था 1860 में, और इसके अध्यक्ष थे सीटोन कार। सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग बनाया गया। अब नील आयोग बनाया गया तो इसकी जांच पड़ताल, इनकी क्या मांगे हैं, इस आयोग के माध्यम से इनकी पूरी की जाएगी इच्छा। नील आयोग जो कि इसीलिए बना था, और जांच पड़ताल करने के लिए। यह प्रारंभ होता है गोविंदपुर, नदिया जिला, और इसके जो नेतृत्व करता थे, जो फाउंडर थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा था। और उसके देखिए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसको याद कर लेंगे कैसे। नील पर अंग्रेजों को विश्वास था, भाई भारतीय नील पर लोगों को विश्वास था। विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास, ये दो जो कि नील आंदोलन के नेतृत्व करता था। इन्हीं की देखरेख में
या आंदोलन को जारी रखा गया। मेन तो लीडर होता है, मेन लीडर होता है। कोई भी आंदोलन करिए, एक्स वाई जेड तक कोई भी आप आंदोलन करिए, उसमें जब तक आपका लीडर नहीं मजबूत होगा ना, तब तक कोई आंदोलन बड़ा मुश्किल है कि वह हो जाए। एक बात और है कि लीडर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी यह आंदोलन एक भयंकर रूप लेता है। आंदोलन करते करते यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। आपने देखा ना कि जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था 1953 में, भाषा के आधार पर। और पोट्टी श्रीरामुलु एक तेलुगु भाषाई नेता थे। जब उनकी मृत्यु हुई 56 दिनों की अनशन करने के बाद, तो आपने देखा ना कि आंदोलन कितना भयंकर हो गया। लास्ट में देखिए भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया गया था, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो ये प्रमुख नेता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, नील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता था। समर्थन में एक पत्रिका थी, जो पत्रिकाएं आंदोलन को और ऊंचे लेवल पर, इसमें बुद्धिजीवियों को भी शामिल किया जाए ताकि यह आंदोलन आपके हिंदू पैट्रियार्ट के जो संपादक थे गिरीश चंद्र मुखर्जी, इन जो नील विद्रोह हो रहा था तो उसमें अखबार के माध्यम से लोगों को जागृत करना, संगठित करना, जगह जगह हर क्षेत्र में नील जो आंदोलन हो रहे थे उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। इससे क्या होगा कि लोगों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु और नील दर्पण। ठीक, ये जो पत्रिकाएं थी नील विद्रोह के बारे में छापती थी कि आज ये हो गया, आज सरकार की बात ये हो गई। समय समय पर जानकारी उसमें अपडेट ये लोग करते थे पत्रिकाएं। नील आयोग बन गया तो भैया जो भी डिमांड, जो भी काम होगा इस आयोग के जरिए होगा। अब देखिए पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में यह आंदोलन को जारी रखा गया। इसके प्रमुख नेता थे शंभुपाल, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय। देखें इंसान क्या लगता है, केस किंग लगाता है। इसको याद कर लेंगे ट्रिक से कि इंसान लगाता है क्या, केस और संपुल। केस और संपुल जो है कि शंभुपाल, ये आप संपुल, इसको याद, आपको ट्रिक बताया जा रहा है कि आप याद कर लेंगे तो इसमें आपका फायदा और मेरा फायदा भी हो जाएगा। तो किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे तो यह हमारे लिए बेहतर होगा। शंभुपाल, ठीक, केशव चंद्र से ईशान, इंसान लगाता है केशव और संपुल। आपने नहाया होगा, संपुल को खूब लगा कर, और केश जो तेल आता है आपने उसको भी लगाया होगा, लगाए होंगे। ठीक है, ये पावना विद्रोह हो गया। देखिए पावना विद्रोह यह बंगाल में होता है। कारण था कि वही टैक्स वृद्धि, टैक्स, देखिए जितने भी आंदोलन हुए ना 1857 की क्रांति से पहले और जितने भी आपके ये देखिए किसान आंदोलन, ठीक, निम्न जाति आंदोलन, मजदूर आंदोलन, तो ये आंदोलन हमेशा टैक्स को लेकर किए गए, क्योंकि टैक्स आदि बढ़ जाता था, लोग बढ़ा देते थे अंग्रेज। ठीक है, और जिसके कारण ये जमींदारों के विद्रोह का जो कारण बना था ना कि जमींदार, क्योंकि अंग्रेजों ने आया तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को पकड़ा जो थोड़े से अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उनको पकड़े और उनको जमींदारी दे दी गई कि आप इतने इलाके का जमींदार बनेंगे और आप टैक्स को कलेक्ट कर आप ब्रिटिश राजस्व में आप जमा कर देंगे। इसके लिए किसान संघ बनाया गया, किसान संघ संगठन बनाया गया है कि, और इसकी स्थापना यूसुफ शाही परगना पावना में इसका स्थापना होता है। इसका स्थान किसान संघ जो बना उसको स्थान कहां पर बनाया गया, यूसुफ शाही परगना पावना। 1873 में यह संगठन बना और इसके जो मेंबर थे
बंकिम चंद्र चटर्जी जो चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय, और यह जो किसान संघ बनाया गया था यूसुफ शाही परगना पावना 1873 में। ये देखिए दक्कन उपद्रव, दक्कन, ठीक है। कारण क्या था कि मारवाड़ी और गुजराती, जो मारवाड़ी थे और गुजराती के जो साहूकार थे, ठीक है, वह लोगों को अपने क्षेत्र में उन्हें देते थे क्या, ब्याज पर उधार देते थे और ब्याज अधिक लेते थे, और वो व्यक्ति ब्याज नहीं दे पाता था तो उनकी घर की नीलामी बेटी ये कर देती थी। बात होती है कि ब्याज कम बात हुई थी कि इतने आपको ब्याज दे देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्याज को बढ़ाकर मांग रहे थे, तो लोग कहाँ से दे पाएंगे, ठीक है। ये सब विद्रोह साहूकार और मारवाड़ी के विरुद्ध में था, ठीक है। और लगान की जो व्यवस्था थी ना, पहले यह जो लगान देते थे किसान, यह दिल्ली सरकार इनसे सीधा आकर टैक्स ले जाती थी, बिचौलिया नहीं था, बिचौलिया का काम नहीं था, इसमें बिचौलिया का काम नहीं था। बाद में यह दे दिया गया कि आप बिचौलिया इसमें शामिल हो जाता है, तो भाई जायज सी बात है कि बिचौलिया जब लगेगा इसमें तो अपना ही फायदा सोचेगा ना वो, इसीलिए यह विद्रोह होगा लगान व्यवस्था में। तो ये जो कि आपका दक्कन पावना विद्रोह, नील विद्रोह 20वीं सदी का। आप पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सदी समझेंगे कैसे, सदी को आप पकड़ेंगे कैसे, सदी को कैसे पकड़ा जाता है, तो आइए आपको बता दिया जाता है। आप सोचिए कि आप किस सदी में जी रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए। 22वीं सदी में जी रहे हैं, 22वीं सदी तक जी रहे हैं कि 21वीं सदी में जी रहे हैं? तो आइए देखिए, ये बात हो रही है कि 20वीं सदी की, 100 वर्षों का होता है एक सदी। तो आप देखिए 20वीं सदी की बात हो रही है, तो आप समझिए कि 1901 से लेकर 1999 तक, भाई ये 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 20 हो जाएगा ना। तो 20वीं सदी की बात हो रही है, तो 1901 से लेकर 1999 के हम लोग बोलेंगे क्या, 20वीं सदी। आप समझिए 21वीं सदी को, आप इसको समझिए ना जिसमें आप जी रहे हैं, जिस सदी में आप जी रहे हैं उसको आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ये 20वीं सदी है, ठीक। ये आया होगा 2001 2099, ठीक, 2099। आप बताइए कि 2099 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2099 में यदि एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 2100 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है कि 21वीं सदी की बात है, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी में कहां तक आ गया हम लोग? 2026 तक, ठीक है। ये 2021वीं सदी चल रही है। हम लोग बात करेंगे कि 20वीं सदी के जो कृषक आंदोलन है, 20वीं सदी के कृषक आंदोलन, जो भी बात होगी 1901 से लेकर 1999 तक आप पकड़ लेंगे, ठीक है। इतिहास को आप पकड़िए कि सदी से भी आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आइए 20वीं सदी के प्रमुख जो कृषक आंदोलन, इसमें जो आंदोलन है देखिए, लगभग ये आपको 11 आंदोलन आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, थोड़ा सा एक बार इसको नजर मार लीजिए, सनसनी निगाह से इसको देखिए। क्या है कि मालाबार का मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह मालाबार केरला में। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, ये अवध के क्षेत्र को, अवध आगरा के क्षेत्र को संयुक्त प्रांत किसान प्रमुख विद्रोह। एका आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में, और उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाएगी महिलाओं के द्वारा। ये आंदोलन होगा बारदोली सत्याग्रह 1928 में। एका आंदोलन यह उत्तर प्रदेश में चलेगा, ठीक है। यह एका आंदोलन
यूपी में चलेगा। लेकिन बारदोली सत्याग्रह यह गुजरात में होगा। इसके नेतृत्व करता होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया जाता है। हमेशा टैक्स को लेकर जो कि ये आंदोलन किए गए हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा टैक्स को बढ़ाना, फसल उत्पादन न होना फिर भी टैक्स लेना, ठीक है, तो इसके लिए आंदोलन किया गया। ठीक है, तो आइए देखिए ये बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन बकासत किसान संघर्ष 1946 से 47 तक। देखना देश आजाद भी हो जाएगा 1947 में। ते भागा आंदोलन। ते भागा आंदोलन यह इसका जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ते भागा आंदोलन का जो क्षेत्र रहा है यह आपको देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में। ठीक, तेलंगाना का किसान विद्रोह, ये तो तेलंगाना स्टेट में ही होगा। तेलंगाना का किसान विद्रोह 1946 से 51 तक। वर्ली आंदोलन 1945 में। पुनपरा प्लस वायलार विद्रोह यह केरल में होगा। तो केरल विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह जो मालाबार क्षेत्र को लेकर। मोपला विद्रोह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू जमींदार थे, मुस्लिम कृषक थे। मुस्लिम जो यहाँ के थे इस साइड, इस देखिए मैप में, इस साइड में जो कि केरला है आपका, ठीक है, केरला में ये मुस्लिम और जमींदार टैक्स वसूलते थे, मुस्लिम कृषक थे। यह अपने आप को कहते हैं कि हम लोग अरब के वंशज थे, ये मोपला लोग। ठीक है, तो अब मोपला विद्रोह में जो है कि जानते हैं यहाँ पर गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और एक शौकत अली, तीन लोग जो है कि मालाबार जब विद्रोह हो रहा था तो वहां पर ये लोग गए थे केरल में। तो पुनपरा विद्रोह केरल में अखिल भारतीय किसान संगठन, जो छोटे छोटे संगठन थे उसे मिलाकर अखिल भारतीय किसान संगठन, पूरे भारत में उसका चर्चा रहता है। अखिल भारतीय, पूरे भारत स्तर पे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि मालाबार का मोपला विद्रोह, मालाबार का मोपला विद्रोह, एक एक विद्रोह को हम लोग देखेंगे। आपने देखा ना, इतने हमको विद्रोह पढ़ना है। मालाबार, वर्ली, एका, पुनपरा, तेलंगाना, ए भागा, बकासत किसान संघर्ष, बिजौलिया, बारदोली, संयुक्त प्रांत का किसान संगठन, किसान विद्रोह। ये इस विद्रोह को हम लोग एक एक करके देख लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मालाबार का मोपला विद्रोह ये कहा, इसका जो क्षेत्र है केरल में। जानते हैं ना, केरल आपका राहुल गांधी का आपका सांसदीय क्षेत्र है वायनाड, जो कि केरल में पड़ता है। इनका सांसदीय क्षेत्र है, जो कि वहीं से हमेशा वो चुनाव लड़ते हैं। ये केरल है। इनका जो है कि इस आंदोलन का समर्थन गांधी जी, मौलाना आजाद, शौकत अली, इन तीनों लोगों ने मिलकर जो है कि मोपला विद्रोह का समर्थन करते हैं और यह आंदोलन को खत्म करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नेतृत्व करता थे अली मुस्लियार। अली मुस्लियार ये शौकत, जब एक आंदोलन चल रहा था खिलाफत आंदोलन, तो उसके ये नेता है खिलाफत आंदोलन के, अली मुस्लियार। ये बताया जाता है कि इसका जो स्वरूप था ना आंदोलन का, समांतर देखा गया कि ये अमीर और गरीब के मध्य विद्रोह था। ठीक है, बस आप इतना याद कर लेंगे तो आपका जो कि एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, इसका जो क्षेत्र था आगरा और अवध को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया गया था। यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया। इसमें एक नाम आता है कि बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ये नाम जो कि आपको भूलना नहीं है। इन्हीं का नाम जो कि पूछा जाता है कि जो बाबा रामचंद्र थे, यह अवध किसान सभा
संगठन इन्होंने बनाया और इसका हेड क्वार्टर रूरगांव प्रतापगढ़। और इन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन करते हैं और आंदोलन फुर्सतगंज बाजार। फुर्सतगंज बाजार में यह आंदोलन किया जाता है दुकानदारों के विरुद्ध, बनिया के विरुद्ध, ठीक है। और इसमें जमींदारों के विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध ये आंदोलन किया जाता है फुर्सतगंज बाजार में। फुर्सतगंज वर्तमान में आप पकड़िए कि यह कहाँ पड़ता है, फुर्सतगंज, तो यह अमेठी, अमेठी आपका उत्तर प्रदेश का जिला है अमेठी, वहां पर फुर्सतगंज पड़ता है, ठीक है। तो आंदोलन फुर्सतगंज बाजार में किया गया। अवध किसान सभा का जो संस्थापक थे बाबा रामचंद्र और इसका हेडक्वार्टर रूरगांव प्रतापगढ़, जो आंवला नगरी है प्रतापगढ़ को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर देखिए संयुक्त प्रांत का किसान जो आंदोलन था आगरा और अवध वाला क्षेत्र था। इन्होंने एक मिलकर संगठन बनाए थे किसान सभा, किसान सभा। इसका जो ये जो बना था जो स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसका वर्ष है फरवरी 1918 में इसका गठन किया गया था। इसके सहयोगी थे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण, मदन मोहन मालवीय। ये तीन लोग जो कि इसके सहयोगी थे, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और आपके इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। किसान सभा संगठन का प्रथम घटना यह घटता है कि प्रतापगढ़ में नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार ये आंदोलन कर रहे थे। यही लोग जो है कि प्रथम घटना घटती है। और यह अवध तालुकेदारी, ठीक है, अवध तालुकेदारी एक ग्राम पंचायत है। यहीं से जो है कि किसान आंदोलन की नींव पड़ती है। और किसान आंदोलन की नींव डालने वाले थे तो बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र ही जो है कि किसान आंदोलन की नींव डाली। कहाँ पर, तालुकेदारी ग्राम पंचायत में, ये अवध में पड़ता है। और प्रथम घटना लेकिन जो घटती है नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार आंदोलन। ये किसान सभा अवध संयुक्त प्रांत में देख लिया। वायनाड आपका मालाबार का मोकला विद्रोह, ये 20वीं सदी का प्रमुख विद्रोह है। हम लोग अब मिलेंगे तो एका आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, बिजौलिया, बकासत, तेभागा तेलंगाना, वर्ली, पुनपरा, अखिल भारतीय किसान संगठन। ठीक है, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।